नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। कोरोना कहर की तीसरी लहर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं वाराणसी के सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल बाबतपुर के चेयरमैन दीपक बजाज। आइए जानते हैं कोरोना से सीधी जंग के लिए आपके यहाँ किस प्रकार की है तैयारी। निश्चित रूप से कोविड की तीसरी लहर जैसा वातावरण फिर से बनने लगा है और जब से कोविड आया तब से ही हमने कोविड संबंधित जितने भी प्रिकॉशंस थे सब अपने विद्यालय कैंपस में प्रारंभ कर दिए। क्लासरूम डेली हम लोग सैनिटाइज कराते हैं जब स्कूल खुला हुआ रहता है। हैंड वॉश स्टेशन बहुत बढ़ा दिए हैं। साथ ही साथ बिना मास्क के जो है कोई भी व्यक्ति पूरे कैंपस में नहीं रह सकता। जितने हमारी टीचिंग टीम हो चाहे एडमिन टीम हो, सबने वैक्सीनेशन, डबल वैक्सीनेशन करवा लिया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ जितने प्रयास कोविड को लेकर के हो सकते थे वो हमारे विद्यालय दोनों ही कैंपस, पड़ाव और बाबतपुर कैंपस दोनों का अच्छे से पालन कर रहा है। अगर आप देखें तो इस बार जो कोविड दिख रहा है और जो सरकार भी कह रही है कि यह कोविड एक हल्के रूप में आ रहा है। जो गाइडलाइन पहले ये थी कि 14 दिन क्वारंटाइन रहना है, 17 दिन रहना है, वो भी अब सरकार ने घटा करके 7 दिन कर दी है। कोविड का भय जरूर है लेकिन पहले वाला वातावरण आज की डेट में नहीं है। और अब हम सबको भी ये कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि अपनी जीवन शैली में बदलाव करके हम लोग कोरोना संबंधित नियमों का पालन करके कोरोना के साथ ही हमें अपना जीवन व्यतीत करना होगा, क्योंकि इसका तो एक नया वायरस है, बार बार अपना रूप बदल रहा है। कब तीसरी लहर आएगी, भगवान करे कोई चौथी पांचवी लहर ना आए, लेकिन अपने को मान के तो ये चलना ही पड़ेगा कि जैसे कुछ बीमारियां पुराने समय से स्थायी रह गई हैं, हो सकता है आगे कोरोना भी जो है इसी रूप में रह जाए और इसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाए। वैक्सीनेशन के लिए हम लोगों ने पोस्टर, बैनर, व्हाट्सएप, हमारे ERP सिस्टम पर अलग अलग मेरी तरफ से भी संदेश गया है, प्रिंसिपल ने भी संदेश दिया है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जिनके लिए वैक्सीन आ गई वो बच्चे ज़रूर तुरंत वैक्सीन लगवा लें जिससे वो कोविड से सुरक्षित हो सकें। आने वाले समय में जब स्कूल खुलेगा तो हम लोग स्कूल में भी जो है कैंप का आयोजन करके और कोशिश करेंगे कि सभी बच्चे जो इसके पात्र हैं उनको वैक्सीन लग जाए। पिछले 2 सालों में जब कोविड के बाद में कोविड आया, उसके बाद जब स्कूल खुला तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि कोविड से नुकसान तो हर सेक्टर को हुआ है, लेकिन उद्योग धंधे, व्यापार, इनकी भरपाई तो क्या पता संभव है, लेकिन बच्चों के आचरण में, उनकी आदतों में, उनकी लर्निंग में, सब चीज़ों में कोविड ने एक बहुत बड़ा फर्क डाला। क्योंकि बच्चे घर पे रह करके ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से पढ़ाई जरूर किए, लेकिन एक तरह से यूँ कहिए कि जो उनके जीवन काल में जो ये 2 साल आया, ये उनके जीवन के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और बच्चे ही चूँकि देश के भविष्य हैं, तो हमें अब जो है यह कोविड, यह मानते हुए कि कोविड के साथ जीना है, और सरकार भी गाइडलाइंस वगैरह जो आ रही है, मतलब किसी रूप में स्कूल को चालू रखना ही होगा। क्योंकि अब अगर स्कूल अगर लंबे समय तक बंद रहते हैं तो बच्चों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। कोरोना कहर की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए सरकार ने फिर से एक बार जिम को बंद करने का आदेश दे दिया है। इससे आप कहां तक सहमत हैं और आपकी क्या मांग है? मेरा नाम है अहमद फैसल महतो, मैं काशी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। देखिए, इसमें तो जिम वाले काफ़ी परेशान हो गए हैं, क्योंकि पिछले 2 लॉकडाउन में जिम वाले पहले से ही परेशान थे और बनारस में लगभग 30 से 35% जिम पहले से ही बंद हो चुका है। और जिस तरह सरकार ने रेस्टोरेंट को, मॉल को, सैलून को और सिनेमा हॉल को 50% के उस पर खोला हुआ है, उसी तरह हमारी की मांग है कि जिम को भी इसी तरह खोला जाए, क्योंकि इससे बेरोजगारी बढ़ रही है और जिम आने से लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होती है, जिससे कोरोना से बचाव होता है। और इस तरह से बंद करने से तो जिम वाले काफ़ी परेशान हैं, उनके ऊपर रेंट का बोझ बढ़ रहा है, मिनिमम बिजली की समस्या बढ़ रही है। जिस तरह अन्य व्यवसाय में जो कोरोना की डोज लिए हुए वैक्सीन को उनकी एंट्री है, जैसे आपको फ्लाइट से जाना है या ट्रेन पे जाना है या सरकारी जो भी विभाग में काम कर रहे हैं, उसी तरह जो भी वैक्सीन लगाए हुए दोनों डोज लिए हुए हैं उनकी जिम में एंट्री करें और 50% के साथ जो भी गाइडलाइन सरकार दे
उसको हम पूरी तरह से पालन करने के लिए जिम वाले तैयार हैं। क्योंकि इसमें सिर्फ ट्रेनर नहीं या जिम के मालिक ही नहीं, बहुत से लोगों का व्यवसाय जुड़ा हुआ है, इससे सभी को परेशानी हो रही है। तो जिलाधिकारी से हमारी मांग है कि जिस तरह 50% को अन्य व्यवसाय को खोला गया है, उसी तरह जिम को भी खोलने की अनुमति दें और जो भी गाइडलाइन सरकार इशू करेगी उसका पूरी तरह से जिम वाले पालन करने के लिए तैयार हैं। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज